हेलो। आज की क्लास का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स बेस्ड ऑन द डिफरेंट बाइंडिंग फोर्स। जनरली ये 4 टाइप्स के हैं: आयनिक सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, कोवलेंट सॉलिड्स एंड मेटालिक सॉलिड्स। ये सभी अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग ये चारों डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं, और ये प्रॉपर्टी इनकी डेफिनेशंस और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स से क्लियर हो जाते हैं। सो हम आगे चलते हैं आयनिक सॉलिड्स में। आयनिक सॉलिड्स आर द सॉलिड्स whose structural units are ions. Ions generally 2 types, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मीन ये ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनकी जो यूनिट होती है, संरचनात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल यूनिट मीन संरचनात्मक इकाई आयंस होती है। और आयंस 2 टाइप के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। एग्जांपल है NaCl एंड CaCl, सोडियम क्लोराइड एंड सीजियम क्लोराइड। सॉलिड के डेफिनेशन के टाइम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आपने NaCl का एग्जांपल पढ़ा था। अब चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक सॉलिड में। फर्स्ट इज दीज सॉलिड्स आर मेड ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस, जो कि डेफिनेशन में भी क्लियर होती है। सेकेंड, दीज सॉलिड्स हैव अ हार्ड एंड ब्रिटल नेचर, ये ज़्यादातर कठोर होते हैं। दीज आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट, ये जो पोलर पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, पोलर मीन ध्रुवीय सॉल्वेंट होते हैं, उनमें ये घुलनशील होते हैं। सोल्यूबल मीन जो घुल जाते हैं आसानी से। इसके अलावा भी 2 या 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि मैंने जो PDFs भेजी है उससे ज़रूर क्लियर कर लेना और अपने नोट्स में भी नोट कर लेना। आयनिक सॉलिड के बाद सेकेंड टाइप है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड मीन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर द सॉलिड्स whose structural units are molecules। ये पॉइंट्स को आप जरूर नोट। whose structural unit are molecules, as example ice, iodine, solid, methane and wax etc। इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट इज दीज आर मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसका करेक्टर है? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का। सेकेंड, these solids are soft. Once again, these solids are soft and these are bad conductor of heat and electricity, molecular solids. And solubility nature, polar solids are soluble in polar solvent and non-polar solids are soluble in non-polar solvent. थर्ड इज कोवलेंट सॉलिड्स। जो भी डाउट्स हों कैरेक्टरिस्टिक्स में वो आप जरूर पूछ लेंगे। थर्ड इज कोवलेंट सॉलिड्स। कंस्टिट्यूएंट कोवलेंट सॉलिड्स आर द सॉलिड्स whose constituent units are atoms, as example diamond, silica and graphite। and last, metallic solids। metallic solids are the solids whose structural units are metal atom। वन लाइन की डेफिनेशन है और ये डेफिनेशन एक एक वर्ड से क्लियर हो रहे हैं। मेटेलिक सॉलिड्स में मेटल एटम, कोवलेंट सॉलिड्स में ओनली एटम और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में ओनली मॉलिक्यूल्स। एंड आयनिक सॉलिड्स में आप सोचिए, आयनिक सॉलिड्स में आयंस। ओके। अब यहाँ पर मेटेलिक सॉलिड्स में एक मेटेलिक सॉलिड्स और कोवलेंट में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। आयनिक में कन्फ्यूजन हो सकता है, मॉलिक्यूलर में, कोवलेंट में। इन तीनों डेफिनेशन पढ़ने के बाद इसमें तो डिफरेंस क्या है देखना। इसमें मेटेलिक बॉन्ड आ जाता है। मेटेलिक बॉन्ड है क्या? द इंटर पार्टिकल फोर्स इन दीज सॉलिड्स आर मेटेलिक बॉन्ड्स, ये होता है मेटेलिक बॉन्ड्स।
कैसे फाउंड होता है? द अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्ट इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स तो डेफिनेशन में ही दूं। फर्स्ट है दीज सॉलिड्स आर मेड ऑफ मेटल एटम, क्लियर। सेकेंड, इन दिस सॉलिड्स इंटर पार्टिकल फोर्सेस इन मेटेलिक बॉन्ड। And next, they are good conductor of heat and electricity, and they are ductile and malleable property. डक्टाइल मीन जनरली जो मेटल होते हैं उनमें तन्यता होती है, हिंदी में डक्टाइल मीन, और मिलेबल मीन आघातवर्धनीयता। तो ये 4 पॉइंट्स हैं आज के क्लासिफिकेशंस के। आप नोट करें और पीडीएफ की हेल्प लें, और आपके जो डाउट्स हैं वो पूछें फटाफट। थैंक यू क्लास।